अस्सलाम वालेकुम। RNA न्यूज के साथ मैं हूं इम्तियाज बलोच। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुताहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। निगरान वजीर दाखिला सेनेटर सरफराज भुट्टी का कहना है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना था, रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारिकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना था कि गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहां गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल की जानिब से गजा के अल अहलिया अस्पताल को हमास की जानिब से तबाह किए जाने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मकबूजा फ़लस्तीन के मशहूर शहर गजा के अल अहलिया अस्पताल पर इसराइल की जानिब से मिसाइल हमले किए गए थे, जिसका इल्ज़ाम अमरीकी सदर और इसराइल ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास पर डाल दिया था। अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया भर में इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर इसराइल ने मिसाइल हमलों की वीडियोस जारी करके अपनी जारहियत को छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। ताहम अब इसराइल का झूठ अमेरिकी अखबार ने फाश कर दिया। आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रिंट मीडिया से मुतल्लिक बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार किया गया। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तिहारात सब्सिडाइज रेट पर शाये करते हैं। सरकारी इश्तिहारात के नरखे खास, कम और कमर्शियल रेट के 1/4 हैं। APNS ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सरकारी इश्तिहारात के नरखे बढ़ाने का ऐलान किया था। इस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज नर्ख वापस ले लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम के बाद से अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। इतलात के मुताबिक 25 अक्टूबर को मजीद 4239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 965 मर्द, 852 खवातीन और 2422 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 112 गाड़ियों में 230 खानदानों की वतन वापसी हुई। अब तक 72,219 अफगान पनाहगज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन वापसी के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के माली बहरान के मामले पर वजारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुक्काम में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती ज़मानत पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। 3 बैंकों से हुकूमती कर्जे पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी फैसला मुतवक्के है। कर्जा मिलने की सूरत में मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी, जबकि कर्जा मिलने के बाद ईंधन की अदायगियों के तवाज़ुन में भी बेहतरी आएगी। ज़राए ने बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ज़्यादा रेवेन्यू सेक्टर पर परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कर्ज के हुसूल से माली मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क की आज 49 परवाज़ें मनसूख हुई। 10 रोज़ में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 469 हो चुकी है। एक मुल्कगीर तादाद सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में दस्तयाब 92% खुला दूध बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरता। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम खुले दूध की मयार और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में किए गए मुल्कगीर सर्वे से पता चला कि 92% खुला दूध गैर मयारी है। सर्वे के नताइज के ऐलान के लिए लाहौर में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब के दौरान बताया गया कि सर्वे के एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 54% खुले दूध के नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू हैं। सर्वे के आलमी इदारे नियल्सन ने मुल्क के 11 बड़े शहरों से नमूने हासिल किए। सर्दियों और गर्मियों के मौसमों में खुले दूध के 1206 नमूने हासिल किए गए थे।
अमेरिकी रियासत मेन में मुसल्लह शख्स की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात में 22 अफराद हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ह्यूस्टन शहर में मुलजिम ने पहले बॉलिंग क्लब में फायरिंग की, जिससे 10 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। बाद अदा मुसल्लह मुलजिम ने मकामी बार और वालमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी फायरिंग करके वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी है, जो कि खुदकार राइफल थामे हुए है। मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट कार्ड के नाम से हुई, ताहम हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। सदर मुमलिकत की ताज़ा इंटरव्यू के दौरान शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की ज़रूरत के हवाले से गुफ्तगू पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। PTI ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुश आइंदा है। सदर आरिफ अलवी का इंटरव्यू मुल्की हालात का एक बेलाग मगर जामे जायज़ा है। PTI का कहना था कि रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामानी तदबीर करे। PTI के बयान में कहा गया कि साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के बका और तसलसल की कुंजी है। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लानिंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तसव्वुर ही नामुकम्मल है। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर को उम्मीद है कि पाकिस्तान अब जुम्मे का मैच जीतने के साथ वर्ल्ड कप में नया मोड़ अख्तियार करेगी और सेमीफाइनल में पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज बहुत अच्छा किया था और नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले 2 मैचेस शानदार अंदाज में जीते थे, लेकिन फिर उसे लगातार 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ थे। पाकिस्तान टीम की एक खास बात यह है कि वो हमेशा मुश्किल सूरत हाल में गैर मामूली परफॉर्मेंस देती है, जिसकी एक मिसाल गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप में इसका फाइनल में पहुंचना। उससे कबल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को भी कौन भूल सकता है, जब टूर्नामेंट में खराब आगाज के बावजूद उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए न सिर्फ फाइनल तक रसाई हासिल की थी बल्कि उसे जीता था। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।